हेलो साथियों, आज क्लास में पढ़ेंगे साइंस के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। देखिए इसमें पहला प्रश्न क्या दिया है, जो भौतिक विज्ञान से प्रश्न है। पहला दिया है प्रश्न, किसी चालक में विद्युत धारा का कारण क्या है। तो इसमें जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, यही इसका कारण होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी। अगर उसको 2 गुना कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगी, उसकी 4 गुना हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पहले से 2 थी, इसका 2 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर, ट्रांसफार्मर किस धारा पर कार्य करता है। जो ट्रांसफार्मर है वह डीसी और एसी दोनों पर कार्य करता है। ये हो जाएगा क्या, तो ये नहीं होगा। सिर्फ ट्रांसफार्मर जो होता है एसी पर कार्य करता है। किस पे करता है, एसी पर। डीसी पर जो होता है यहाँ पर हमारा बैटरी जो होती है उस कार्य करती है, लेकिन ट्रांसफार्मर क्या होता है हमारा एसी पर कार्य करता है। और जो उसमें वो होता है, जो इंजन होता है जनरेटर, वो भी शायद डीसी पर ही कार्य करता है, लेकिन यहाँ पर जो विद्युत धारा ट्रांसफार्मर की होती है वह एसी पर कार्य करता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर, अगला प्रश्न दिया यहाँ पर, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन यह माध्यम बदलने से वेग बदलने में होता है, या होने पर होता है, बदलने पर। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, माध्यम बदलने से वेग बदलने पर। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, शक्ति बराबर क्या होता है। तो शक्ति बराबर यहाँ पर होता है कार्य बटा के समय। क्या होता है, कार्य बटा के समय होता है, समय। तो कार्य बटा के समय ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, द्रव में डूबी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल निर्भर करता है। तो यह हमारा विस्थापित द्रव के भार पर, विस्थापित द्रव के भार पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की तीव्रता जो होती है ये हमारा आयाम पर निर्भर करती है। किस पर, आयाम। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर, विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विद्युत फ्यूज जो होता है यह वस्तु की विद्युत जो होता है यह किस पर होता है, हमारा ऊष्मीय प्रभाव पर होता है। इस पर, ऊष्मीय। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है, ऊष्मीय प्रभाव। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, यदि उत्तल लेंस की फोकस दूरी बढ़ा दी जाए तो उसकी शक्ति क्या होगी। तो अगर बढ़ा देंगे हम लोग तो उसकी दूरी घट जाएगी। क्या हो जाएगी, घटेगी। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है, घटेगी। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी किसके बराबर होती है। तो दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के बराबर होती है। किसके, वस्तु की दूरी। ऑप्शन सी सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए रसायन विज्ञान के प्रश्न जो केमिस्ट्री से रहेंगे। 11वां प्रश्न है, पीएच स्केल की सीमा होती है। इसमें क्या होती है यह बताना है। पीएच स्केल जो होता है तो यहाँ पर 0 से लेकर 14 तक होती है। क्या होती है, 0 से 14 तक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, 0 से 14 तक। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है। तो इसमें से जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है यही क्या होता है, प्रबल। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, धातुओं की
अभिक्रियाशीलता किस क्रम में घटती है? तो यह जो होता है हमारा CU AG और AU में घटती है। तो ऐसा कौन सा है? ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया है? जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस निकलती है? तो कैथोड पर जो होती है हमारी, यह हाइड्रोजन गैस निकलती है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, हाइड्रोजन। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर? स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु होता है? तो जो यह धातु होता है हमारा यहाँ पर, तो जो लोहा और किसका होता है? क्रोमियम और निकेल का होता है। किसका होता है? लोहा प्लस क्रोमियम और निकेल। तो ऐसा कौन सा है? ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है, लोहा क्रोमियम निकेल। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया है? उत्प्रेरक का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है अभिक्रिया की गति बढ़ाना। क्या है? अभिक्रिया की गति बढ़ाना। ऑप्शन बी सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया है? चूने का पानी दूधिया क्यों हो जाता है? तो चूने का पानी जो होता है यह CaCO3 से बनने से हो जाता है। किससे? CaCO3 से बनने से होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर? सबसे अधिक विद्युत चालक धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक जो है इसमें विद्युत चालक है हमारी चांदी। क्या होती है? चांदी। चांदी कौन सा है? ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है, चांदी। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया है? सोडा वाटर में कौन सी गैस घुली होती है? तो सोडा वाटर में जो होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या दिया है? ऑक्सीकरण का अर्थ है। ऑक्सीकरण का इसमें जो है ऑक्सीजन जुड़ना है, यही अर्थ है। क्या है? ऑक्सीजन जुड़ना। ऑप्शन सी सही उत्तर है, ऑक्सीजन जुड़ना। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया है? और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और जो पहली बार चैनल के माध्यम से जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। यहाँ पर देखिए, जीव विज्ञान से प्रश्न है, बायोलॉजी से। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण जो होता है यह यकृत में होता है। कहाँ पर? यकृत। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है, यकृत। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर? DNA की संरचना किसने बताई? तो यह DNA की संरचना जो डार्विन थे। क्या? डार्विन। तो इसने तो नहीं बताया था, डार्विन। मेंडल भी नहीं बताए थे। वाटसन और क्रिक थे ये जो DNA की संरचना बताए थे। कौन? वाटसन और क्रिक। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस कोशिकांग में होती है? तो जो यह कोशिकांग होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर? मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब यह रेटिना बनता है। ऑप्शन सी सही उत्तर है, रेटिना। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर? रक्त समूह की खोज किसने की? रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो यह लैंड स्टीनर ने की थी। किसने? लैंड स्टीनर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, लैंड स्टीनर। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया है? पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो पौधों में जल का परिवहन यह जाइलम द्वारा होता है। किसके? जाइलम। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है, जाइलम। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया है? इंसुलिन हार्मोन किस रोग से संबंधित है? तो यह रोग है मधुमेह। क्या है? मधुमेह। ऑप्शन बी सही उत्तर है, मधुमेह। इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया है? मानव शरीर का संतुलन किस अंग से जुड़ा है?
तो मानव शरीर का संतुलन यह जो है हमारा साइरिबेलम से, किससे, साइरिबेलम, किससे, सेरिबेलम। ऑप्शन सी सही उत्तर है, सेरिबेलम। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। जो आरबीसी होता है इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। क्या होता है, 120 दिन। ऑप्शन सी सही उत्तर है, 120 दिन। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। स्कर्वी, रिकेट्स की बेरी की रतौंधी। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पर 30 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और जिसने वीडियो को लाइक भी नहीं किया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और जो फेसबुक पर देख रहा है वह फॉलो भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।